अब आप सोच लीजिए, बाबा क्या कहते हैं, विकास किया। अरे बिजली का इंतजाम नहीं किया, क्या खास विकास किया बाबा तूने? बाबा ने तो कुछ किया ही नहीं। बाबा सिर्फ लंबी लंबी छोड़ते अपने उस्ताद की तरह, मोदी जी की तरह। अनिल, बिजली का इंतजाम नहीं। मैं आपसे अर्ज कर रहा था, मैं आपको बता रहा था समाजवादी पार्टी के बारे में, तो मैं समाजवादी पार्टी के नेताओं को कह रहा हूं कि आप अगर घर में बैठ गए तो हमेशा के लिए बैठ जाएंगे। आइए हमारे साथ आ जाइए, हम आपको अपने कंधे पर बिठाकर आपकी राजनीति को इंशाल्लाह चमका देंगे। अखिलेश यादव आपको डुबा देगा और आपकी राजनीति को हमेशा के लिए दी एंड कर देगा, खत्म कर देगा। अब ये इनको सोचना है कि वो क्या करेंगे। तीसरी बात, यहां पर पिछले बार विधानसभा के चुनाव से किसको जिताया था आपने? किसको जिताया था? कौन सी पार्टी का था? अब कहां कूद कर चला गया? कुलाठी कहां मारा? अब उसका जिम्मेदार हम हैं। हमने आपको उसको कहा था कि बेटा कुलाठी मार के मोदी जी के गोद में जाकर चाय पी ले। हमने तो नहीं कहा था ना। अब जयंत चौधरी इस पर क्या बोलेंगे? जयंत चौधरी के पार्टी से ये कूद कर नरेंद्र मोदी और योगी के साथ बैठकर उस पार्टी का प्रत्याशी बनकर यहां पर आया है। आपका वोट जाय होगा, याद रखिए। आपने 2019 के पार्लियामेंट के चुनाव में बीजेपी को वोट दिया आपने? कितनों ने दिया? हाथ उठाओ, डरो मत। कौन जीता यहां से? कौन जीती? हम बोले थे आपको वोट डालने के लिए। आपके वोट की कीमत क्या रही है बताओ? 17 में आपने आरएलडी को वोट दिया, वो बीजेपी में दौड़कर चला गया। 19 में आपने बीजेपी के खिलाफ यहां पर आरएलडी को वोट दिया, तब भी बीजेपी जीती। आपकी जिम्मेदारी नहीं है बीजेपी को सिर्फ हराना, आपकी जिम्मेदारी खुद कामयाब करो और बीजेपी को भी हराओ। हमारे दिमागों में 50 साल से बात डाल दी गई, आप नहीं जीत सकते। मैं आपको मिसाल दे रहा हूं, हाथी होता है ना, तो बचपन से हाथी को एक मामूली सी जंजीर में बंद करके रख दिया जाता है, और जब वो हाथी बड़ा हो जाता है तो हाथी यही समझता कि जंजीर से जकड़ा हुआ हो। मैं आपसे कह रहा हूं, आप बहुत ताकतवर हैं, अल्लाह ने आपको बहुत ताकत दी है। इन जंजीरों को तोड़ो, एक ताकत बनो। आपके मुकद्दर के फैसले आप खुद कर सकते हैं, बशर्ते कि आप अपने फैसलों पर एतमाद करें, बशर्ते कि आप पूरे अल्लाह की जात पर भरोसा करके अनीस के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करिए। मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूं कि अगर जिंदगी हमसे वफा नहीं करेगी, अगर कोई कामयाब हो जाता है हमको खत्म करने के लिए, तब भी मैं आपसे कह रहा हूं कि अपने आंख में आंसू मत लाइए। हाँ, हमारी गाड़ी पर हमला हुआ, 4 गोलियां उन 2 लोगों ने चलाई, मगर अल्लाह जिसको बचाना चाहता उसकी कोई जान नहीं ले सकता। और हमारा तो अटूट इस बात पर ईमान है कि जब तक कुदरत फैसला नहीं करेगी, किसी की इंसान की ना मौत आएगी, जब तक अल्लाह नहीं चाहेगा ना आपकी मौत आएगी, ना कोई आपका रिस्क छीन सकता है, ना कोई आपको बेइज्जत कर सकता है। तो ये तीनों चीजें हम लिखा कर लाते। हमको ये सप्पा आरएलडी मोदी नहीं देते। हम दुनिया में जिंदा हैं तो अल्लाह के रहमो करम पर जिंदा थे, हैं और रहेंगे। गोलियां चलाने वाले वही लोग हैं जिन्होंने महात्मा गांधी को कत्ल किया था। ये 4 गोलियां चलाए हम पर, अल्लाह ने हमको बचाना था। मगर मैं उन लोगों को फिर से कह रहा हूं, मैं मौत से नहीं डरता हूं, इंशाअल्लाह ताला मैं नहीं डरता।
मुझे मालूम है कि इन तमाम जितने दुनिया में लोग आते हैं, अपनी माँ के पेट में पलकर जब दुनिया में आते हैं, तो अल्लाह एक वक्त मुकर्रर कर दिया हर एक का, और हम और आप जाएंगे इस दुनिया से। मगर याद रखो, मैं मौत से नहीं डरता, ना मैं कत्ल करने वालों से डरता हूं, ना तुम्हारी गोलियां मेरी आवाज को दबा सकेंगी, ना तुम्हारी ताकत मुझे तुम्हारे ताल्लुक से डर में खौफ पैदा कर सकेगी। मुझ पर गोलियां क्यों चलाई गई? क्योंकि मैं बीजेपी की आंख में आंख डालकर आप गरीब मजलूम अवाम के हक की बात करता हूं। मुझ पर गोलियां इसलिए चलाई गई, मुझ पर गोलियां इसलिए चलाई गई क्योंकि मैं गरीब आवाम के इंसाफ का मुतालबा करता हूं। मुझ पर गोलियां इसलिए भी चलाई जाएंगी क्योंकि मैं हिस्सेदारी की बात करता हूं। मैं संविधान के दायरे में रहकर जब ये बात करता हूं तो इन जालिमों को पसंद नहीं आता। ये नादान, ये बुज़दिल ये समझते हैं कि ओवैसी की जबान को खत्म कर दिया जाएगा गोलियों से। अरे तुम्हारे में दम है तो मारो गोली। मैं मगर अल्लाह ने फैसला किया कि तुम्हारी गोली से मेरी मौत होगी, तो मैं आपसे कह रहा हूं, आप अपने हर बेटे को, अपनी बेटी को मुझसे ज्यादा काबिल बनाना। अगर एक ओवैसी मरेगा तो तुमको मैं वसीयत करता हूं कि लाखों में तुमको मुझसे ज्यादा ओवैसियों को पैदा करना पड़ेगा। और याद रखो, हम दुनिया में आए तो जाएंगे, मगर अपने बेटों को, अपनी बेटियों को डॉक्टर बनाइए ताकि वो बीमारों का इलाज कर सके। अपने औलाद को जर्नलिस्ट बनाइए ताकि वो जालिम हुक्मरानों से बेबाकी से सवाल कर सके। आप अपनी औलाद को सियासतदान बनाइए, विधायक बनाइए, सांसद बनाइए, जिला परिषद में लेकर जाइए, चेयरमैन बनाइए, लड़िए। याद रखिए, जो ये चिड़िया होती है ना, जो आसमानों में उड़ती है, क्या वो अपने घोंसले में उड़ती है या बाहर निकलकर उड़ती है? जो चिड़िया घोंसले में उड़ती है, बाहर उड़ती है, तो क्या तुम सिर्फ अपने घोंसले में उसके बनाए हुए घर में रहोगे या एक आजाद परिंदे की तरह रहोगे? उड़ो, अपने ख्वाबों को पूरा करो। याद रखो, तुमको डरने की ये जरूरत नहीं है, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। अल्लाह हमारे लिए काफी है, अल्लाह हमारे लिए काफी है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको जज्बात में लाने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आपसे ये भी नहीं कह रहा हूं कि मेरे हाल पर तरस खाकर तुम मंजलिस के हक में वोट का इस्तेमाल करो। मैं, अल्लाह जानता है, मैं दिल की बात, मेरी सोच और फिक्र आपके सामने रख रहा हूं। कल मोदी सरकार ने कहा कि ओवैसी तुमको जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी देते। हमारे अतराफ में कहा गया 10-10 बंदूक लेकर लोग खड़े रह जाएंगे। हमने कहा, हम जब से राजनीति में आए हमने कभी सिक्योरिटी नहीं ली और न कभी लेंगे, इंशाअल्लाह ताला नहीं लेंगे, क्योंकि मेरा मानना यह है कि छपरौली की विधानसभा के लोगों को अगर उनकी जान का तहफ्फुज़ होगा, आपको सुरक्षा मिलेगी तो मुझे भी सुरक्षा मिलेगी। अगर उत्तर प्रदेश के गरीब को, दलित को, अतिपिछड़ा समाज को, उसकी जिंदगी को हिफाजत मिलेगी तो हमको मिलेगी। मोदी जी, योगी जी, याद रखिए, ओवैसी को सुरक्षा देकर आप अगर पीलू खान को, जुनैद को, इखलाक को, रकबर को अगर सुरक्षा नहीं देंगे तो क्या फायदा मेरी सुरक्षा का? क्या फायदा मेरी सुरक्षा का? इस देश में, इस प्रदेश में गरीबों को सुरक्षा की जरूरत है। और योगी आदित्यनाथ का बड़ा बुलंद बांग दावा कि हमने क्राइम को खत्म कर दिया। तुमने कौन सा क्राइम खत्म किया, हमको तो नजर नहीं आता। हमने कल पार्लियामेंट में खड़े होकर कह दिया कि हमको जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। आप अल्पसंख्यक समाज के, भारत के गरीबों को, मुसलमानों को, दलितों को, जितने गरीब, कमजोर, पिछड़े, दबाए हुए, उनको एक कैटेगरी का शहरी बनाइए।
आज ये तमाम समाज नीचे तक आ चुका है, जेड कैटेगरी में आ गया है। मुझे सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, मुझे हिस्सा चाहिए। मेरी लड़ाई हिस्सेदारी की है, मेरी लड़ाई हिस्सेदारी की है। छपरौली में स्कूल होना चाहिए, छपरौली में अस्पताल होना चाहिए, ये हमारी लड़ाई है। मेरी आपसे अपील है कि आप इस लड़ाई में, हिस्सेदारी की लड़ाई में हमारा साथ दीजिए और 10 तारीख के दिन पतंग के निशान पर आप पूरे एतमाद के साथ यहां पर मजलिस को कामयाब करिए। सलाम अलैकुम।